तू भी कभी दिखाई दे। बाबा फूफो से बात हुई थी, माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है वो। वीडियो पर भी मैंने देखा। अच्छा होता अगर हमारे पास यहाँ पाकिस्तान आ जाती तो हम बेहतर टेक केयर कर लेते उनकी। लेकिन अब तो उन्हें वहाँ रहने की आदत हो गई है ना, यहाँ मुस्तकिल रहना नहीं चाहेंगी। हाँ अलबत्ता अब आती की बहुत तारीफ करेगी। वाकई यही कि बहुत जिम्मेदार हो गया है, अब वक्त आ गया है कि ऐसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अमेरिका भिजवा दें, उनके पास रह भी लेगा। नहीं नहीं बाबा प्लीज, मुझे कोई बिजनेस नहीं करना, अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है डैड। और वैसे भी भाई की शादी होने वाली है, बहुत सारे इवेंट्स साथ में सेलिब्रेट करने हैं। अगर मैं नहीं हूँगा तो भाई और भाभी को तंग कौन करेगा? बात तो पते की है, मैं भी उस दिन का बेताबी से इंतजार कर रहा हूँ। सच में बाबा, मेरी भाभी कमाल की है। जब वो गुस्से में होती है ना तो गजब की लगती है वो। गुस्से में? बाबा आप मुझे क्यों इस तरह देख रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये गलती मेरी थी और सारा गुस्सा जो है मलिक साहब पे निकाल दिया इन्होंने। क्या सीन था वो। वैसे भाई मैंने एक चीज नोटिस की है, भाभी आपके सामने बिल्कुल खामोश रहती हैं, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करती है, कुछ नहीं बोलती। देखो बेटा, पायदार रिश्ते वही होते हैं जिसमें एक दूसरे के लिए इज्जत और एहतराम हो, और अगर ऐसा ना हो तो रिश्ते अपनी अहमियत खो देते हैं। वेरी ट्रू। भाई आप चाय नहीं पी रहे? हाँ। कहता है हमारा प्यार न होगा फिर दोबारा। खेलते हैं आँखों से ख्वाब तुम्हारे, हैं ये गवाह सारे आसमां के तारे। तुम अखियों का नूर हो गए, तुम अखियों से दूर हो गए, तुम अखियों से दूर हो गए, वजह क्या मजबूर हो गए। तुम अखियों का नूर हो गए, तुम अखियों से दूर हो गए। तैयार हो जाओ, आज तुम्हें ऑफिस में ड्रॉप कर दूंगा, अभी गाड़ी में। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास कन्वेंस है। मान जाओ, गाड़ी में तुमसे कुछ बात भी करूंगा। अब और क्या बात करनी है? जो कुछ तुम्हारे दिल में था सब तो कह दिया तुमने। अब और कुछ जानने का शौक नहीं है मुझे। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। हैरान हैं हम इस टूटे दिल से, नाम उसी का सुनाई दे। जी अम्मी, आपने बुलाया? गार्डन में उसने ऐसी क्या बात कही तुम्हें कि तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? ऑफिस ड्रॉप करने का कह रहा था। क्या उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठा के घुमाने की बात कर रहा था? तो क्या हो गया अम्मी? उस दिन आपने भी तो मुझे उसके साथ डिनर पे भेजा था। आज उसने खुद ये बात कह दी तो क्या हो गया इसमें? उस दिन की बात और क्या और बात थी अम्मी उस दिन?
उस दिन क्या था अलग? मुझे बताएं ना, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ऐसा लगता है इस घर में कोई अजीब सी हवा दाखिल हो गई है जिसने सबका दिमाग बदल दिया। अजीब अजीब सी बातें सुनने को मिल रही हैं। दम घुट रहा है मेरा इस घर में। आते आते तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैंने तुम्हें इतना मिस किया। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है और तुम्हें कुछ बताना भी है। सरिश रिलैक्स रिलैक्स, क्या हो गया? ये इनकम टैक्स की ऑफिसर की तरह एंट्री मार रही हो तुम। वैसे मुझे भी कुछ बताने की बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। सच? तो बताओ ना। अभी नहीं, पहले सबसे मिल लूं, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं डियर। लेट्स गो, पहले मुझे अंदर तक तो छोड़ कर आओ। मैडम 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 आई एम रियली सॉरी मैडम, मैंने आपके साथ उस दिन बहुत बदतमीजी की। मैडम मेरी प्रमोशन का टाइम आ रहा है, सालों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। मैडम मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? मैडम मुझे नहीं मालूम था कि आप आलम साहब की बड़ी बहू हैं। मुझे माफ कर दें प्लीज, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ मैडम प्लीज। अरे प्लीज प्लीज ये नहीं करें। क्या कर रहे हैं आप? जो हुआ था उस दिन मैं भूल गई थी, मुझे याद भी नहीं था। मैडम आप प्लीज मेरी प्रमोशन की बात करेंगी ना? ओके ओके मैं कर लूंगी। प्लीज इस तरह से खुद को और मुझे एम्बैरेस मत करें सबके सामने। थैंक यू मैम, आप थैंक यू जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हें बाहर ढूंढ रहा हूँ, अकेली बैठी हो यहाँ पे। बड़ी मुश्किलों से जान बचाकर आया हूँ, लोगों ने तो मुझे घेर लिया था। उफ। मिल लिया सबसे? हाँ सबसे तो मिल लिया, मगर जिससे मुझे मिलना था वो मुझसे ठीक तरीके से नहीं मिली। एटलीस्ट एक क्यूट सी स्माइल दे देती ताकि मुझे खुशी हो जाती, मेरे आने का वेलकम मिल जाता मुझे। ये लो फूल, मेरी मोहब्बत का तोहफा। देखो मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूं, मुझसे शादी करोगी? कहो मुझसे शादी करोगी तुम? मैं ये नहीं ले सकती। बेशक तुम मेरी दी हुई चीज को ठुकरा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिफा एटलीस्ट मेरे दिल का तो ख्याल करो तुम। और सहरिश का दिल? आतिफ, वो तुमसे मोहब्बत करती है। मगर मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। मैं सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत करता हूं, वो सिर्फ तुम। आइए बैठिए। नो सर आई डोंट वांट टू सिट। सॉरी एक्चुअली बात जरा जरूरी थी इसलिए परमिशन के बगैर आ गई। ईमान आपको इजाजत की जरूरत नहीं, आपका अपना ऑफिस है। क्यों क्यों जरूरत नहीं है परमिशन की? देखिए
मैंने आपसे आपके नाम और रुतबे के लिए शादी करने का फैसला नहीं किया था। आई डोंट लाइक ऑल दिस। मुझे नहीं अच्छा लगता जब ये मेरे सीनियर्स अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं मेरे लिए। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपकी होने वाली बीवी हूं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई अपने प्रमोशन के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ाता है। मैं कौन होती हूँ किसी को प्रमोशन देने वाली? और जब आप ये प्राइवेट कन्वेंस अरेंज करते हैं मेरे लिए, जैसे मैं कुछ स्पेशल हूँ और बाकी सब मामूली। मेरी अपनी शनाख्त तो कहीं खो ही गई है आहत। मैं स्पेशल नहीं हूं, मैं एक आम सी लड़की हूं, बहुत आम सी। मुझे आम सा ही रहने दें प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे इस फेवरेटिज्म की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज ट्रीट एवरीवन इक्वली। थैंक यू। हाँ ये सच है, मैंने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की, नहीं कल नहीं आज। और वो सब कुछ क्या था? वो सब कुछ मजाक था जिसे तुमने सच समझ लिया। मैंने हमेशा तुम्हें इग्नोर किया, तुम कभी समझी नहीं, नहीं मुझे समझाने का मौका दिया। तुम्हें मैंने हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह समझा ताकि तुम्हारा दिल ना टूटे, और तुमने हर मौके पे उसका दिल तोड़ा, उसका दिल तोड़ा जिससे मैं मोहब्बत करता हूं। I'm so sorry सैरिश, तुम कभी भी शिफा की बराबरी नहीं कर सकती। उसने हमेशा मुझे इग्नोर किया, किस लिए? ताकि तुम्हारा दिल ना टूटे। तुमने उसे थप्पड़ मार दिया, इन रिटर्न वो तुम्हें भी थप्पड़ मार सकती थी, मगर वो तुम्हारी जैसी नहीं है, और यही खूबी हमेशा मुझे उसके करीब लाती है। मैं उससे मोहब्बत करता हूं, और ये बात तुम्हें तस्लीम करनी पड़ेगी, समझ रही हो? ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है जिसमें तुम कामयाब हो या नाकाम हो उसे अना का मसला बना लो। ये दिल का मामला है, मेरे दिल का मामला। डू यू अंडरस्टैंड? मैं छोड़ूंगी नहीं। तो आप यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर और होती ना तो मैं थाने में तुम्हारी कंप्लेन लिखवाने वाला था। वैसे उस सैरिश को क्या हुआ है? काफी गुस्से में दिख रही थी। हाँ, मेरा झगड़ा हो गया उससे। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। सच बता दिया? हाँ, उसने जब शिफा के ऊपर हाथ उठाया ना, मेरा बर्दाश्त हुआ। वैसे भी उसे सच बताना बहुत जरूरी था। कब तक मैं उससे सच छुपाता रहा? आज नहीं कल तो उसे पता चल ही जाता। जो भी हुआ अच्छा हुआ। अबे अच्छा ही तो नहीं हुआ मेरे भाई, अच्छा नहीं हुआ यार। जो बात तुम उसे प्यार से समझा सकते थे तो उसमें गुस्सा करने की क्या जरूरत थी?
तुम जानते हो ना सैरिश को, एक नंबर की अफलातून है वो, अफलातून। जब तुम्हारे सामने वो शिफा को थप्पड़ लगा सकती है तो वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसके साथ क्या करेगी, सोचना था ना ये। मैंने उसे वार्न कर लिया। अब अगर उसने उल्टी सीधी हरकत की शिफा के साथ, सर अच्छा नहीं करूंगा। क्या तुमने धमकी दे दी उसको? वाह मेरे भाई वाह, बड़ी बेवकूफी वाली हरकत की है तुमने ये। वो तुम्हारे साथ नहीं, उस लड़की के साथ उसके घर में रहती है। तुम्हें सोचना तो चाहिए था, वो क्या करेगी उसके साथ। अब तुमने दो खूबसूरत लड़कियों को आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट करके एक नई जंग शुरू कर दी है। अब क्या अंजाम होगा इसका यार? छोड़ यार, चल इस तरफ चल। आजा। प्लीज सैरिश मेरी बात सुनो। मेरा ऐसा इरादा नहीं था कि तुम्हारा दिल दुखे, और अगर आतिफ की बातों से तुम हर्ट हुई हो तो उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज सैरिश ऐसा मत करो, ये रूम तुम्हारे साथ साथ मेरा भी है नहीं था। मैं तुम्हें अब इस कमरे में एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। नफरत हो रही है मुझे तुम्हारे इस मासूमियत बड़े ढोंग से। तुमने आती को मेरे खिलाफ करके अपने लिए रास्ता बनाया। ऐसा लगता है कि आती तुम्हारे अलावा किसी को जानता ही नहीं है। काश मैं इस चेहरे के पीछे छुपा फरेब देख सकती। अरे तुम तो उस बिल्ली की तरह निकली जो आहिस्ता आहिस्ता अपने शिकार की तरफ बढ़ती है और मौका मिलते ही उसे दबोच लेती है। तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है सैरिश। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, ये कभी हो भी नहीं सकता है। बंद करो शिफा अपनी ये ओवर एक्टिंग और निकलो मेरे कमरे से। सैरिश तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हूँ, और अब इस पागल के साथ तुम्हारा गुजारा नहीं है। निकलो मेरे कमरे से। सैरिश निकलो। सैरिश प्लीज मेरी बात तो सुनो। सैरिश सैरिश प्लीज मेरी बात, जाओ यहाँ से। सैरिश दरवाजा खोलो प्लीज। सैरिश सैरिश दरवाजा खोलो प्लीज, मेरी बात तो सुनो। तुम कितने ढीठ हो। मेरे दिल मेरे जज्बात से खेलने के बाद मेरी कजन के नंबर पे फोन कर रहे हो। यस, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। सैरिश प्लीज तुम इस गलत फहमी से दूर रहो। यू नो व्हाट, मैंने कभी भी तुम्हारे जज्बात के साथ नहीं खेला। इनफैक्ट मैंने हमेशा तुम्हें इज्जत दी है, इसलिए कि तुम शिफा की कजन हो। तुम एक बात बताऊं, प्यार मोहब्बत जबरदस्ती नहीं किया जाता। तुम जिद करो और मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हें एक दोस्त की नजर से देखा है और हमेशा उसी नजर से ही देखता रहूंगा। और इसके अलावा मैंने कभी तुम्हें किसी और चीज से कंसिडर नहीं किया। वो सिर्फ एक मजाक था जिसे तुमने बिल्कुल सीरियस ले लिया। ओह, तो इतने दिन खामोश रहकर तुम मेरे जज्बात के साथ खेल रहे थे। सैरिश तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था। तो अब क्या किया है? हाँ, सेल्फिश मैं नहीं आती तुम हो। तुमने सिर्फ शिफा को पाने के लिए मुझे सीढ़ी बनाया, और जब तुम्हारा मतलब पूरा हो गया तो तुमने मुझे साइड लगा दिया। नहीं सैरिश, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हें एक अच्छे दोस्त की नजर से देखा है और हमेशा तुम एक मेरी दोस्त ही रहोगी। और जो तुम सोच रही हो ना, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो मैंने चाहा हो और वो मुझे मिला ना। लोग मेरी जिंदगी में आते अपनी मर्जी से, लेकिन जाते मेरी मर्जी से। और अब बात तुम्हारे दिल की नहीं है, बात अब मेरी जिद की है। शफा, शफा बेटा तुम जरा जैन की शर्ट पे ना बटन टांग दो, मैं तुम्हारे अब्बू को चाय बना के दे दूं। जी मैं कर देती हूँ। ये तुम्हारे मुंह पे निशान कैसे?
अब किस बात पे तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? क्यों मारा उसने तुम्हें थप्पड़? मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। तो फिर उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा है? बताओ मुझे, बताओ। ठीक है, मैं खुद जाके उससे पूछती हूँ। नहीं अम्मी, प्लीज आप इस वक्त उसके पास मत जाइएगा। इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। थप्पड़ तो नहीं मारेगी ना मुझे? मैं उससे जाके पूछती हूँ उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा। लाइए मैं। मैं आपको घर ड्रॉप करता हूँ। इट्स ओके। वापसी की सारी कश्तियां जब जला चुकी तो तुम्हारी आंखों में ये खौफ कैसे? मैं तो समझता था मोहब्बत राख हो गई, मगर धुआं बता रहा है कि मोहब्बत अब भी बाकी है मेरे दोस्त। सुनिए, जी मुझे घर ड्रॉप कर दें। हाँ क्यों नहीं, आइए। तुम दोनों यूनिवर्सिटी साथ पढ़ने जाती हो ना, तो फिर झगड़ा किस बात पर है? मैं तो पढ़ने ही जाती हूँ ताई, लेकिन आपकी बेटी शिफा का ध्यान कहीं और है। बल्कि ध्यान ही क्यों, उसका तो दिल और दिमाग भी कहीं और है। सैरिश मुझे उलझाओ नहीं, जो कहना है बराह रास्त बिला झिझक मुझसे कह सकती हो। मैं बेझिझक बोली ना तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। दरअसल आपकी बेटी शिफा का एक लड़के के साथ मुआशका चला। मैंने उसे रोका तो उसने मुझसे लड़ाई कर ली। अगर आप उसे रोक सकती है ना तो रोक लें। कहीं ऐसा ना हो कि वो जज्बात में आके कोई ऐसा कदम उठा ले कि आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। सैरिश, आपकी ऊंची आवाज सच को दबा नहीं सकती। आज ये बात मैं कह रही हूं, कल पूरा मोहल्ला, पूरा शहर कहेगा। क्या कहा था आपने? कि आपकी बेटी आपका नाम रोशन करेगी। जरूर करेगी और चर्चे भी होंगे, लेकिन ये मेडल जीतने के नहीं, उसकी बदनामी के होंगे। मुंह काला करेगी वो आपका। बहुत हो गया सैरिश, तुम कुछ भी कहोगी मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगी। मुझे अपनी शिफा पे पूरा भरोसा है, बल्कि शिफा पे क्या, मुझे इस घर की तीनों बेटियों पे भरोसा है। तुमसे किसी अच्छे की उम्मीद भी नहीं है। हाँ हाँ, अब तो आपको मुझ में 100 कीड़े ही नजर आएंगे। आपका बेटा जो वापस आ गया, अब तो हमसे बना के रखने की कोई मजबूरी भी नहीं है। लेकिन आपकी बेटी आपका कितना भरोसा रखती है, ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। बाबा ने बताया कि तुम काफी हिम्मत वाली हो, बहुत सारी मुश्किलों को अकेले ही फेस किया है, शायद इसीलिए इतनी प्रैक्टिकल हो गई है। इंसान को प्रैक्टिकल ही होना चाहिए। एक बात पूछूं तुमसे? जी। मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? क्या मैंने कोई मुश्किल सवाल कर दिया? नहीं, सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन जवाब शायद आपको पसंद ना आए। अगर जवाब मनपसंद नहीं हुआ तो तब भी बुरा नहीं माना।
सच बताऊं तो मुझे ना आप थोड़े पागल से लगते हैं। पागल? हाँ, मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान क्यों एक पिक्चर के लिए अपनी जान खतरे में डालेगा? तुम अब तक उस बारे में सोच रही? मैं ये कभी नहीं भूल सकती। चलो किसी बहाने ही सही, तो मैं याद तो रहूंगा। खौफ आता है मुझे उस लम्हे का सोचकर। अच्छा, क्यों? अगर आपको कुछ हो जाता तो? क्या हुआ? आप इतना सैड क्यों हो? कुछ नहीं, तुम जाकर खेलो। आप भी चले ना खेलने मेरे साथ। नहीं, मेरा मूड नहीं है, तुम जाओ यहाँ से प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। आप सुबह ठीक थी, अब क्या हुआ? जैन, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, मेरे सर में दर्द मत करो। मम्मा को शिकायत लगाऊंगा आपकी। जैन, जैन मेरी बात सुनो। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं किस मुश्किल में घर गई हूं। अगर सहरिश ने आतिफ के बारे में घर में किसी को बता दिया तो सब क्या सोचेंगे और मैं सबको क्या जवाब दूंगी? आतिफ, ये तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। अरे तायरा, वहां से मेरा चश्मा देना। पता नहीं क्या आंखों को। मैंने तुमसे एनत मांगी थी तायरा, तुम मुझे पानी दे रही हो? अच्छा, खेले जाओ। क्या बात है, तुम्हें मैंने कभी इतनी गहरी सोच में नहीं देखा। हाँ, मैं सोच रही थी कि हम औलाद के लिए कितनी दुआएं करते हैं, मनते मुरादे मानते हैं कि औलाद हो जाए, और जब वो हो जाए तो उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए उन्हें कोई तकलीफ ना हो, अच्छा बुरा सब काम करते हैं ताकि हमारे बच्चे खुश रहें। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं अपनी मनमानी करते हैं, उनकी जिंदगियों में माँ बाप के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। क्या बात है, बरखुरदार ने फिर कोई पुराना जख्म कुरेद दिया? नहीं, ये नई चोट है। तो फिर कौन? हमारी अपनी बेटी। शफा का यूनिवर्सिटी में किसी मेरे सीने में दिल की जगह दर्द पल रहा है, इसमें और सहने की सकत नहीं है। अगर जो तुम कह रही हो वो सच है तो फिर कसम खाकर कहता हूं कि मैं इन्हीं हाथों से उसकी जान ले लूंगा।
अम्मी, आप यहाँ गुमसुम क्यों खड़ी हैं? तुमने ठीक कहा था कि वो मुझे थप्पड़ नहीं मारेगी। उसने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा है कि मैं अपना निशान छुपा भी नहीं पा रही हूँ। सीधा दिल पे निशान लगा है। खुदा जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत, और मुझे तो औलाद की शक्ल में जिल्लत ही मिली है। क्या फायदा है ऐसी औलाद का जो माँ बाप को रुसवाई की सूली पे लटका दे। इससे तो अच्छा है ऐसी औलाद ना हो या माँ बाप ही मर जाए। प्लीज अम्मी। क्यों ना कहूं? बोलो, क्यों ना कहूं? अब तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? हमारे बाद जो तुम्हारा दिल चाहे वो करना, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तुम ऐसा नहीं करोगी। लेकिन अम्मी, मैंने किया क्या है? सैरिश बता रही थी तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कोई लड़का पढ़ता है। कौन है वो? बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या बोलूं अम्मी? जब आपने सैरिश की बात को ही सच मान लिया तो आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं रहा। अब मेरा कुछ भी कहना कोई मायने नहीं रखता। सच कहा आपने, ऐसी औलाद का ना होना ही अच्छा है जिस पर अपने ही भरोसा ना कर सके। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना, कोई यकीन नहीं दिलाना। बहुत दुख हुआ हमें, मुझे कम से कम अपनी बेटी पर इतना तो यकीन होना चाहिए था कि आपकी अपनी बेटी कोई गलत काम नहीं करेगी। बहुत दुख हुआ हमें। एक्सक्यूज मी, मुझे लगा कि आज आपके साथ चाय पीने का मौका मिलेगा, लेकिन दूसरी बार है कि आप मुझे बाहर से ही भेज देते। वो I'm so sorry। आइए ना, अंदर आए। Are you sure? या चलें। कोई भी घर में नजर नहीं आ रहा है कि दरवाजा खोल दे। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा तुम, वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ आओ। ईमान बेटा जी, तुम बता देती तो कुछ खाने पीने का इंतजाम कर देती ना मैं अपने बेटे के लिए। अरे नहीं आंटी, इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो बस घर वापस जा रहा था। वो ईमान ने बताया कि आप लोग घर पर हैं तो मैंने कहा चलें आपको सलाम करें। शुक्रिया बेटा, लेकिन तकल्लुफ किस बात की? ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम आ सकते हो। तुम लोग बैठो, मैं गरम गरम पकोड़े और चाय बना के लेकर। आंटी प्लीज, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है इसकी। जरूरत क्यों नहीं है? अपना बेटा समझ के हक से कह रही हूँ। बैठो, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। कितनी लविंग है ये, माँ को देखकर माँ याद आ गई। क्या हुआ? कुछ नहीं। आप प्लीज बैठे। मैं अभी आता हूँ। मेरा मोबाइल कहाँ है?
मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ कि तुम्हारी चीजों की हिफाजत करती फिरूं। जहां रखा था वहीं देखो। मैंने अपना फोन यहीं रखा था। तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती? कहा ना कि मुझे नहीं पता। लगता है किसी से बहुत जरूरी बात करनी है। बेचारे को पता ही नहीं है कि उसने कचरे में मुंह मारा। सैरिश, तुमने जितना बुरा सलूक करना है ना मेरे साथ कर लो। तुम जरूर पछताओगी अपने किए पर, और वो दिन जरूर आएगा। तुम्हें मेरे इस रूम में रहने से प्रॉब्लम है ना? ठीक है, मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाऊंगी, रह लो अकेली। लेकिन मेरी एक बात जरूर याद रखना, ऐसे लोग जिंदगी में भी अकेले रह जाएंगे। बददुआ दे रही हो मुझे, लेकिन मुझ पर तो बदुआएं असर ही नहीं करती। ढीठ हूं ना मैं। ये इतनी आसानी से शिफ्टिंग पर राजी कैसे हो गई? इसे रूम से निकाल कर कहीं मैंने खुद कोई बेवकूफ़ी तो नहीं कर ली? इस तरह से तो ये खुद मुख्तार हो जाएगी और मैं इसकी एक्टिविटी पर नज़र भी नहीं रख पाऊंगी। नहीं, ये कोई सियाना ही होगा जिसने गधे को बाप बनाने वाली मिसाल दी है। मुझे शिफा की बच्ची को उस वक्त तक झेलना होगा जब तक मैं अपना मकसद पा नहीं लेती। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।